वहीं अखिलेश यादव ने इसे लेकर निशाना साधा और कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। लखनऊ में हमने सपा के वोट काटने का प्रमाण दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बंगाल देखिए ना, क्या किया बंगाल में कितने बड़े पैमाने पर और चिन्हित करके, ये देख करके कि किस बूथ पर बीजेपी हारती है, उसी पे दूसरी पार्टी के वोट कटवा दिए। और मैं आपको लखनऊ का, यूपी का उदाहरण दे सकता हूं कि जहां पर बीजेपी ने अपनी आईटी सेल के माध्यम से एक जो दस्तखत नहीं करना जानता था, नंदलाल निषाद, उसके फर्जी दस्तखत करके बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का वोट कटवाया। और ये जब जानकारी हम लोगों ने सामने लाने का काम किया, अभी तक किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की। ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करना चाहता है। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। और ये एक उदाहरण नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने बाई इलेक्शन हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन ने काम किया है। लखनऊ में सीएम योगी ने नेशनल इंटरवेंशनल काउंसिल यानी कि NIC 2026 का उद्घाटन किया। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब 81 मेडिकल कॉलेजेस बन चुके हैं और हेल्थ केयर पर सरकार का जोर है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 10 वर्ष पहले गवर्नमेंट के स्तर पर केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस केवल संचालित थे। आप याद करिए, आज 25 करोड़ की आबादी यूपी के अंदर निवास करती है। इतनी बड़ी आबादी है लेकिन 17 मेडिकल कॉलेजेस। और आज केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के हम उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 81 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे सफलतापूर्वक हो रहा है। हर जिले के अंदर हम लोगों ने आईसीयू का निर्माण किया है। कैथ लैब का भी निर्माण हम लोगों ने बहुत सारे स्थानों पर प्रारंभ किया है। निजी क्षेत्र में भी अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हो रहे हैं। हमारे जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस थे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग करके वहां पे इन सुविधाओं को बढ़ाया है। लखनऊ में SGPGI, KGMU और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान के माध्यम से हम लोगों ने टेली कंसल्टेशन के साथ साथ टेली आईसीयू की भी व्यवस्था, वर्चुअल आईसीयू की व्यवस्था अब उन लोगों ने राज्य के अन्य कॉलेजेस के साथ और हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ करके सुविधा तेजी के साथ आगे बढ़ाए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस घोषणा पत्र को जारी किया, जिसमें युवाओं और महिलाओं पर खास जोर दिया गया। इसमें रोजगार, सुरक्षा, पलायन और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़े ऐलान हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने का वादा किया। संकल्प पत्र में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर महिला के बैंक खाते में 3,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर बीजेपी बंगाल में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करेगी। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के हाथ से चिंतित, बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा। और नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो कल्पना है
उसमें विकसित भारत का रोड मैप भी ये संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। वहीं से लेकर अखिलेश यादव ने तंज किया कि बीजेपी अपना कहा भूल जाती है। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है? सवाल आपने पूछे हैं कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र लेकर के आई है। बीजेपी में एक बात बहुत अच्छी है उनके नेताओं में, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। वो जो बात कह देते हैं एक बार को, वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है उस तरफ नहीं देखते हैं। कभी उन्होंने कहा था कि किसान की आय दोगुनी होगी, और मुझे नहीं पता है कि जयपुर में ये बातें रखी होंगी बीजेपी ने कि नहीं, लेकिन आय दोगुनी की बात की थी। लेकिन महंगाई का अगर हिसाब किताब लगाए तो किसान की आय कितनी बड़ी होगी।